नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की सामान्य विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इसको अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसका अध्याय 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका अध्याय 5 को समझेंगे और अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर लेंगे। तो यहाँ देखें, ये दिया गया है अध्याय 5 और अध्याय 5 में दिया गया है क्या कि जनजातियाँ खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय एक जगह बस जाते थे, ठीक है ना। तो ये दिया गया है, यह हमें समझना है इसमें। तो यहाँ देखें, जो इसका प्रश्न है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न कहे जाते कौन से? बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एक प्रश्न रहता है, उसके 4 उत्तर रहते हैं, उनमें से जो छांटना पड़ते हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य द्वारा किया जाता था? तो ये था गढ़कटंगा राज्य। कौन सा? गढ़कटंगा ए में दिया गया है और इसको यहाँ पे भर दीजिए। स्थानांतरीय कृषि की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जो बदल बदल करके खेती की जाती है, यानी जगह बदल कर खेती करना, ठीक है ना। तो ये बी में दिया गया है, ये कहलाती है स्थानांतरण खेती। एक जगह से दूसरी जगह बदल दिया जाता है स्थान। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है इसमें तीसरा, यह 1565 में किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य जो सेनाएं थी उनने गढ़कटंगा पर हमला किया था? तो आसिफ खान जो था, इसके शासनकाल में आसिफ खान के, ठीक है ना। ये डी में दिया गया है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप भर देंगे। प्रश्न क्रमांक 4 पढ़िए। इसमें है गढ़कटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। कितने? 70,000। इसका उल्लेख मिलता है कहाँ पर मिलता है? अकबरनामा में। जो अकबरनामा लिखा गया है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। पढ़ेंगे आप अकबरनामा तब। प्रश्न 5 दिया गया है कि अहोम लोगों ने किस फसल की खेती में नए उपयोग किए हैं? तो देखिए, यहाँ उन्होंने चावल के उपयोग किए हैं। कौन से? चावल, ठीक। सी में दिया गया है, तो इसको आपको यहाँ पे भर देना है। चलिए, अगले प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक जनजाति के लोग नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित है। आज के इतिहासकार जो है जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए समृद्ध रीति रिवाजों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? समृद्ध रीति रिवाज जो होते हैं, और यार रीति रिवाज भी कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें, इसके और भी खाली स्थान दिए गए हैं। देखिए, इसके पहले एक जानकारी और बताना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हमारी वीडियो नहीं मिल रही हैं, या कुछ बच्चों के कमेंट्स भी हैं कि आपकी वीडियो प्राप्त कैसे करें या प्ले लिस्ट पर कैसे जाएँ, तो देखिए इसकी थोड़ी सी प्रोसेस रहती है, वो आप इसको समझ लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पर जैसे मान लो आप YouTube खोलते हैं, इस प्रकार से आपका चैनल रहता है। इस प्रकार से आप जैसे ही अपने मोबाइल पर स्क्रीन खोलेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ YouTube ढूंढ लेते हैं। YouTube पर आप क्लिक करिएगा। YouTube पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐसा कोई पेज खुल जाता है और यहाँ पर वीडियो नीचे बहुत ढेर सारी रहती है, तो वहाँ हमारी वीडियो नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए यह सर्च का निशान रहता है। क्या है ये? सर्च, या इस पर क्लिक करके बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, हमने जैसे इसको क्लिक किया, क्लिक करने पर ऐसा एक पेज खुलता है, और पेज में देखें तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ऐसा, ठीक है ना। ये पेज खुलता है। इस पेज पर ऊपर सर्च लिखा रहता है और यहाँ पर आपकी कीबोर्ड आ जाती है। क्या? कीबोर्ड। इस पर हम टाइप कर सकते हैं, या ये माइक रहते हैं, माइक पर क्लिक करिए और बोल दीजिए। क्या बोलना है? गणित वाले सर। इतना बस आपको बोलना है। गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है। तो यहाँ देखें, ये ऐसा आप बोलेंगे तो ऐसा लिख जाएगा, या इसको टाइप कर दीजिए, या ठीक है ना, उसको GANITWALE वाले SIR सर ऐसा लिख दीजिए, गणित वाले सर। ये आ गया गणित वाले सर, ठीक है ना। इसको आप जैसे क्लिक करते हैं, क्या करेंगे? इस क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपने जैसे सर्च करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपको यहाँ क्लिक करना है। ये चिन्ह रहता है इस पर नीचे, ये क्लिक करेंगे तो ये सर्च का निशान है। जैसे आप मैंने इसको क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद अगला पेज ऐसा खुलने लगता है। ये खुल जाए आपका, ये खुल गया। ये पेज खुलने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखना है कि देखिए ये लिखा हुआ है प्ले लिस्ट, लिखा है ना, ठीक है ना। यदि आप प्ले लिस्ट पर नहीं भी जा पाते हैं कोई भी वीडियो में, तो आप इस फोटो पर क्लिक करिएगा। फोटो पर क्लिक करने के बाद सीधे आप कहाँ पहुँच जाएंगे? इस प्ले लिस्ट दिखने लगेगी ये, ठीक है। या तो फोटो पर क्लिक कर लें, ठीक है ना। फोटो पर क्लिक करने पर आपको प्ले लिस्ट दिखेगी, वहाँ से सर्च करने पर भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी,
ठीक, तो चलिए कोई भी वीडियो आपको दिखे मेरी इस प्रकार से गणित वाले सर के नाम की, तो इस पे आप क्लिक करें और सीधे प्लेलिस्ट पर यहाँ दिखने लगेगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, मैंने ये प्लेलिस्ट पर क्लिक किया, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद ये प्लेलिस्ट खुल जाती है। आपको जिस भी कक्षा की चाहिए है ऐसा ऊपर की तरफ खिसकाते चलिएगा, तो ये देखिए ढेर सारी प्लेलिस्टें रहती हैं ऐसी। तो आप अपनी कक्षा की प्लेलिस्ट, जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है ना, गणित है, विज्ञान है, यह सारी प्लेलिस्टें इसी पर डली हुई हैं। तो आप इन पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट खुल जाएगी और वहाँ से सभी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें ढेर सारी जानकारी रहती है, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम रहती क्या करना क्या नहीं करना है ना। तो यहाँ देखें, जैसे मान लो अब जो भी वीडियो देख रहे होते हैं आप, ये हम वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर आप देखें ये बहुत से निशान बने, एक ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, यहाँ पर देखिए ढेर सारे निशान रहते हैं। ये क्या है भाई? ये है लाइक का चिन्ह। क्या है ये? इस पर लाइक करना पड़ती है। कोई भी वीडियो कहते हैं कि लाइक कर दीजिए, तो यहाँ पर आप, ये चिन्ह लाइक का है, ये शेयर का रहता है, यानी दूसरों को भेजना है इसके लिए वीडियो, और ये रहता है यहाँ सब्सक्राइब का। अब सब्सक्राइब का निशान ऐसा, बेल आइकन घंटी रहती है, घंटी पर आपको क्लिक करना पड़ता है, ठीक है ना। देखिए मैंने इस लाइक पे भी क्लिक कर दिया और इस पे बेल आइकन है जो घंटी रहती है इसको क्लिक करेंगे, और ये रहता है नोटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन इंग्लिश में लिखा रहता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ सारी वीडियो आपको लिंक मिल जाएंगी, उन लिंकों पर जाकर के देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करिए। मैंने देखिए सब्सक्राइब के लिए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज खुल जाता है, ऐसा ये पेज खुल गया। और इस पेज पर यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये पेज खुल जाता है तो पेज खुलने पर आपको यहाँ देखें, ये देखिए, ये पेज खुलने पर ऐसा धुंधला धुंधला सा दिखेगा और नीचे लिखा रहता है सब्सक्राइब, ठीक है। ये इस पे आपको क्लिक करना। जैसे हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप सीधे ऐसा पेज दिखने लगेगा आपका कि हमने यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब कर लिया तो ये दिखने लगा, और यहाँ लाइक किया तो ऐसा दिखने लगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही, इसमें आप समझ गए होंगे। चलिए अपना जो अध्याय चल रहा था, अध्याय 5 इसमें दिया गया था, यहाँ खाली स्थान पढ़ रहे थे हम, समझ लिया हमने। आगे देखें तो इसमें दिया गया है कि बलूचिस्तान क्षेत्र में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। बलूचिस्तान, ठीक है ना, ये बलोच जो थे, ये उनका एक पूरा क्षेत्र है। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानशाह ने 1591 में चेर लोगों को, जो चेर हैं वहाँ के लोगों पर हमला किया था, ठीक। और ये देखें बंजारा लोग व्यापारी और खाना बदोश थे, उनका कारवां टाणा कहलाता था। बोलते थे ये टाणा निकल गया, टाणा, टाणा माने बहुत ढेर सारा झुंड। प्रश्न 7वां देखें, 7वें में दिया गया है कि मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था। तो देखिए 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया था। प्रश्न 8वां देखें, यहाँ दिया गया है कि जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन यानी अपना जीवन कैसे, किस प्रकार से करती थी। तो कई जनजातियां खेती से अपना जीवोकोपार्जन करती थी। ये जाल बनाना यहाँ जीविकोपार्जन, यही ज्यों का त्यों लिखना है, जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे, ठीक, ये यहाँ पे लिख दीजिए। प्रश्न 9वां देखें, अहोम राज्य में जिन लोगों ने जबरन काम किया जाता था, तो वे क्या कहलाते थे? राज्य के जिन लोगों से जबरन काम करवा लिया जाता था वे पाईक कहलाते थे। क्या? पाईक, उनको पाईक बोला जाता था। जबरन काम करवाना नहीं है इच्छा, तब भी आपको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। खाना बदोश किसे कहते हैं? खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते हैं। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर रहता है। जैसे पशुओं से दूध मिल रहा तो बस उसी पर निर्भर रहते हैं, उनको खाना बदोश बोला जाता था। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 11, रानी दुर्गावती के गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालना पड़ी रानी दुर्गावती को? तो देखिए दलपत जी की मृत्यु कम उम्र में हो गई और रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी, कुशल थी। उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम से शासन की कमान संभाली। किसने? ये थी रानी दुर्गावती। चलिए अगला प्रश्न देखिए आगे, प्रश्न क्रमांक 12, इसमें दिया गया था कि स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है। ठीक है, स्थानांतरीय कृषि जगह बदल करके की जाती, एक जगह से दूसरी जगह बदल करके खेती करना, ये स्थानांतरीय खेती कहलाती थी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां जो थीं क्यों उभरने लगी थीं? जो वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था आप समझते ही होंगे, ठीक है ना, अलग अलग जातियां,
ठीक है ना, ये वर्णों में बटी हुई थी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और सामान की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता भी पड़ी तथा वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां भी उभरने लगी। तो इस प्रकार से हमें इसमें लिख देना है। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा। उन्होंने लिखा था कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बालों पर जो बैल होते हैं, बालों नहीं बैलों पर, बैलों लिख लीजिए, यहाँ बा गलत लिख गया है, बैलों, बा में आई की मतलब लगा लिया, बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। क्या बेचते, बेचते, बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान में मुगल सेवा के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। ठीक है, वो ढुलाई यहाँ से दूसरे जगह ले जाना है ना, इसको ढुलाई बोलते, धा नहीं ढा बना ले, ढुलाई। ठीक है, तो इन शब्दों को थोड़ा सुधार लीजिए, यहाँ बेचते, यहाँ बैलों, यहाँ ढुलाई। ठीक है, इनका काम करते थे। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है, इसमें है कि गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था, समझाइए। तो यहाँ देखिए, गढ़कटंगा हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों से निर्यात करके खाना वो खासा धन कमाने के कारण एक समृद्धशाली राज्य था। वो क्या करते थे, हाथियों को पकाने नहीं पकड़ने, हाथियों को पकड़ लेते थे और दूसरे राज्यों में निर्यात करके, दूसरे राज्यों में यहाँ से ले जा करके हाथी पकड़े और दूसरे राज्यों में ले गए, वहाँ पर बेच दिए। बेचने पर उनको बहुत ढेर सारा धन मिलता था। ठीक है ना, तो गढ़कटंगा हाथियों को पकड़ने, पकड़ने ऐसा लिखिएगा, यहाँ पे अड़ा नहीं बना हुआ था, ढंग से बना लीजिए। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, पकड़ने ऐसा, पकड़ा, पकड़ने यानी पकड़ कर, ऐसा भी लिख सकते हैं, पकड़ने या पकड़ कर और दूसरे राज्यों में निर्यात करके खासा धन कमाते थे। तो पकड़कर दूसरे राज्यों में ले जाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक दिया गया है 16वां। 16वें प्रश्न में है कि गौड़ और अहोम समुदाय की सामाजिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो यहाँ देखें, अहोम समाज में विशेष रूप से जाति व्यवस्था का मुख्य असर था, जबकि गौड़ समाज में भी जाति व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन इसका प्रमुखता थोड़ी कम थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 16 तक के, और 17वां भी दिया है यहाँ पे। तो देखें, यह 17वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और इसमें है कि प्रोजेक्ट कार्य, यहाँ पे देखिए इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है 17वें प्रश्न में। तो यह प्रोजेक्ट कार्य अपन को यहाँ पे भरना है। देखिए, पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है, पुराने तौर तरीकों से यह किस प्रकार से अलग है या भिन्न है। ठीक है, या समान है। तो आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का कार्य ट्रैक्टरों, ट्रालियों के द्वारा होता है ना। पहले के समय में यह काम किससे होता था, बैलगाड़ियों के द्वारा किया जाता था। पुराने समय से अब यह कार्य शीघ्र और अति शीघ्र हो जाता है। ट्रैक्टरों से हम अनाज, या बड़े बड़े ट्रक हैं उनके माध्यम से हम अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, तो ये दिए गए थे प्रश्न 1 से 17 है और ये हमने सभी समझ लिए। इनको अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। ठीक है, और इनको वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो निश्चित ही आपको सभी प्रश्न बिगर यानी समझे और बिगर कुछ बोले